नमस्कार मित्रों, आज के दिन एक ऐसी शख्सियत का अवतरण इस धरती पर हुआ था जिसे देख और सुनकर लोग सोचने पर विवश हो गए थे कि शायद ईश्वर ऐसा ही होता होगा। हो ना हो यही ईश्वर हो। एक व्यक्ति में ऐसी आभा, इतनी ऊर्जा और ऐसी प्रखर विद्वत्ता और तर्क शक्ति असंभव सी प्रतीत होती है जैसी ओशो में थी। आज उन्हीं भगवान रजनीश का अवतरण दिवस है। 11 दिसंबर सन 1931 का दिन ओशो को समझने वालों और उनके शिष्यों के लिए एक महापर्व की तरह है। वो इस दिन जश्न मनाते हैं और ओशो की स्मृतियों को स्वयं में आत्मसात करते हैं। मित्रों, भगवान बुद्ध से जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना मुझे याद आ रही है जो ओशो के जीवन से बहुत मेल खाती है। केवल ओशो ही नहीं, बुद्ध भी लोगों की अनुभवहीनता का शिकार अनेकों बार हुए थे। और बुद्ध ही क्या, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण तक को लोग आज तक कभी भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं हो पाता कि गलत वो नहीं बल्कि तुम्हारा खुद का वो अज्ञान और अनुभवहीनता है जिससे तुम पूरी तरह अनभिज्ञ बने हुए हो, समय समय पर अवतारों के इस धरती पर जन्म लेने के बावजूद भी। भगवान बुद्ध से जुड़ी वो घटना आम्रपाली के संदर्भ में है। वैशाली की नगर वधू थी आम्रपाली, आज की भाषा में उसे वेश्या कह सकते हैं। वो बुद्ध को एक संदेश भिजवाकर अपने घर पधारने का आग्रह करती है। बुद्ध ने तो सहज ही इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, लेकिन बुद्ध के शिष्य बहुत उबल उबल कर पड़ने लगे। बुद्ध को संत मानने वाले ही नहीं बल्कि उन्हें ईश्वर का अवतार मानने वाले उनके अनेक भक्त भी इस विषय पर बुद्ध की तुरंत आलोचना करने लगे। बुद्ध को परम ज्ञानी स्वीकार करने वाले उनके शिष्य एक ही झटके में उनसे बड़ा ज्ञानी स्वयं को समझने लगे और तरह तरह से बुद्ध को समझाने लगे। लोग क्या कहेंगे, संत और वैश्या का क्या मेल, आपका सम्मान समाप्त हो जाएगा, सब आपको छोड़कर चले जाएंगे, आदि आदि इस तरह की बातें। बुद्ध पर भला क्या फर्क पड़ने वाला था। बुद्धि की जिस अवस्था में शिष्य अभी विचरण कर रहे थे, बुद्ध वहां से बहुत पहले ही होकर गुजर चुके थे। किसी की नहीं सुनी बुद्ध ने, आनंद की भी नहीं, जो कि उनका सबसे प्यारा शिष्य था। जबकि आनंद ने तो यहां तक कह दिया था कि आप में अहंकार आ गया है। जब भी कभी कोई हमारी बात से सहमत नहीं होता तो यही लगता है कि सामने वाले में अहंकार आ गया है। अमूमन ये तो कोई सोच ही नहीं पाता कि उसमें तुमसे अधिक अनुभव अथवा बुद्धि भी तो हो सकती है, क्योंकि अपने से अधिक बुद्धि की कल्पना होती ही नहीं आमतौर से किसी को। लेकिन बुद्ध होना जितना कठिन है, बुद्ध के फैसलों में कमी निकालना उतना ही आसान भी है, क्योंकि बुद्ध से अलग सब तुम्हारे जैसे ही तो हैं। वो सब तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं तुरंत, और उनके हाँ में हाँ मिलाते ही तुम और ज़्यादा आश्वस्त हो जाते हो कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पक्का है कि बुद्ध ही गलती पर हैं, और फिर भी गलती मान नहीं रहे हैं तो निश्चित ही वो अहंकारी हैं। बुद्ध की विवशता ये होती है मित्रों कि सिवाय बुद्ध हुए कोई उनकी बात समझ भी नहीं सकता। किसी को ये बात समझ आती ही नहीं कि वेश्या को ही तो सबसे अधिक आवश्यकता होती है बुद्ध की। बुद्ध होकर भी अगर कोई उसका कल्याण न करे तो उसके बुद्धत्व का लाभ ही क्या। वेश्या तो नजर ही उन्हें आती है जिनमें काम वासना अभी पूरे वेग से उफन रही होती है। बुद्ध के लिए वेश्या भी एक सामान्य स्त्री मात्र है, और ध्यान रहे कि बुद्ध ही वेश्या के लिए सबसे उपयुक्त पुरुष हो सकते हैं। वेश्या स्वयं बुद्ध के पास न आ पाए तो बुद्ध स्वयं उसके पास बेहिचक चले जाएंगे, और साधारण लोग बुद्ध पर उंगली उठा उठाकर स्वयं को बुद्ध से समझदार होने का भ्रम पालते रहेंगे। बुद्ध बार बार पृथ्वी पर आते हैं और झक मार कर चले जाते हैं, लेकिन हम जैसे के तैसे बने रहते हैं, क्योंकि हमारे मन माफिक चलने तक ही हम किसी की जिंदाबाद करते हैं। हमारे अनुसार न हो तो मुर्दाबाद करने में भी हमें देर नहीं लगती। काश हमारी दृष्टि व्यक्ति केंद्रित न होकर लक्ष्य केंद्रित हो पाती, जैसा कि बुद्ध, महावीर और ओशो जैसे हमारे निकटतम ईश्वर बार बार इस पृथ्वी पर जन्म लेकर हमसे कहते रहे तो वो अपने मकसद में कब के सफल हो गए होते। लेकिन लोगों की मूर्खता है कि बीरबल की खिचड़ी सी हो गई है। आग पर चढ़ी तो वो हमेशा दिखाई देती है, लेकिन आग से दूरी उसकी इतनी अधिक बनी रहती है कि पक वो कभी नहीं पाती। आज ओशो के अवतरण दिवस पर
उनके संस्मरण याद करना और उन्हें अन्य मित्रों के साथ शेयर करना बेहद आनंददायी प्रतीत हो रहा है। एक ऐसा एहसास ये हमें कराता है जैसे वो हमारे आसपास ही हैं अभी भी, और हमेशा रहेंगे ऐसे ही, हम में ही हम ही होकर। आज इतना ही। नमस्कार।